ज़ीरोधा में मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है और आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका सही तरीका है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये इस वीडियो में हम समझते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे वॉच लिस्ट में यहाँ पे कोई भी रैंडम शेयर है। ये शेयर आपको जो दिख रहे हैं रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो जैसे आप किसी भी शेयर पर क्लिक करके अगर आप बाय करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन दिखाई देता है जिसका नाम है मार्केट प्रोटेक्शन, यानी ये आपको मार्केट में प्रोटेक्ट करता है। कैसे, ये बात करते हैं। इसको ऑन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन होता है, लेकिन ऑन करने से पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है, क्या है, तो वो हम समझते हैं और फिर मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मार्केट प्रोटेक्शन क्या है। जब आप कोई भी शेयर या फ्यूचर या ऑप्शन जब आप खरीदने या बेचने जाते हैं तो आपके पास दो तरह के ऑर्डर लगाने का ऑप्शन होते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर और एक होता है लिमिट ऑर्डर। जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आप बताते हैं कि मुझे इस प्राइस पर बाय करना है, आप प्राइस पहले से डिसाइड करते हैं। लेकिन जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आप बोलते हैं कि जो भी अभी मार्केट में भाव चल रहा है उस भाव में मुझे दे दो। लेकिन अगर आपने ऑर्डर लगाया और भाव बहुत तेजी से एक तरफ को मूव हो गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये जो मार्केट प्रोटेक्शन है ये आपको उस नुकसान से बचाता है। यानी जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तब बहुत तेजी से भाव अगर एक तरफ को मूव हो गया तो उससे आपको बचाता है और लगाते समय ही आपके ऑर्डर को ऑटोमेटिक एक लिमिट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है। आधा %, 1%, 2%, 5%, 10% इस तरह की लिमिट लगाता है। वो लिमिट कैसे डिसाइड होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ऑटोमेटिक जो है लिमिट लगाता है और उस रेंज के अंदर अगर प्राइस मिल रहा है तो वो आपका प्राइस इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा। उसमें अगर प्राइस नहीं मिल रहा है तो वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस आधा ही मिला, मतलब आपने 100 शेयर का भाव लगाया और 50 मिला और उस रेंज से बाहर निकल गया तो 50 ही मिलेगा, 50 आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मार्केट ऑर्डर पर ही लगता है, लिमिट पर नहीं लगता है। और ये आपको एक ऑटोमेटिक लिमिट ऑर्डर का काम करता है जो एक रेंज डिसाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि ये रेंज होती कितनी है। तो पहले हम फ्यूचर्स और इक्विटी जो हमारे शेयर्स हैं उसकी बात करेंगे और फिर ऑप्शंस का बताऊंगा। तो फ्यूचर्स एंड इक्विटी यानी आपके शेयर और उनके फ्यूचर्स में अगर आपका भाव 100 रुपए से कम है तो आपको 2% पर 2% ऊपर और 2% नीचे आपका एक लिमिट लग जाता है। इसी तरह से यदि आपका भाव 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में है तो ये आपका 1% पर लिमिट लग जाता है। और यदि शेयर या फ्यूचर का भाव 500 रुपए से ऊपर है तो ये 0.5% पर ऊपर और नीचे लिमिट लगता है। तो ये हो गया फ्यूचर्स और शेयर्स। अब बात करते हैं ऑप्शंस। यदि आप ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो कितना ऊपर नीचे आपको ये मार्केट से प्रोटेक्ट करता है। तो यदि ऑप्शन का भाव 10 रुपए से कम है तो ये 5% पर ऊपर और 5% पर नीचे आपका एक रेंज बना देता है। उस रेंज के अंदर ही आपका मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आपका भाव 10 से 100 के बीच में यदि पड़ता है तो ये लिमिट जो है ड्रॉप होकर 3% हो जाती है, 3% ऊपर 3% नीचे। लेकिन यदि भाव आपका 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में हुआ तो ये रेंज और कम होकर 2% पर चली जाती है, 2% ऊपर 2% नीचे। और फाइनली अगर आपके ऑप्शन का भाव 500 रुपए से भी ऊपर हुआ तो रेंज है 1%, यानी 1% ऊपर 1% नीचे। तो ये है रेंज शेयर्स की, फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की। अब आइए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि ये लेते कैसे हैं। तो पहली बात तो देखिए यहाँ पे ये जैसे लिमिट ऑर्डर है तो आपको ये ऑर्डर यहाँ पर लगाने नहीं देगा। देखिए जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूँगा तो नीचे एरर आती है कि मार्केट प्रोटेक्शन ओनली अलाउड इन मार्केट और स्टॉप लॉस मार्केट। मार्केट का मतलब यानी आप इसे यहाँ से ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसा दिखेगा 00 तो आपका मार्केट ऑर्डर है। और दूसरा इन्होंने बोला स्टॉप लॉस मार्केट। वो क्या होता है, जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे होते हैं, जैसे यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं इस तरीके से, तो इसमें भी यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक मार्केट का होता है और आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये लिमिट का ऑर्डर होता है। तो यदि ये लिमिट ऑर्डर है तो भी आपको यहाँ पर, जैसे मैं फिर से चालू करने की कोशिश करता हूँ तो क्लिक किया तो ये अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन यदि मैं इसको यहाँ पे मार्केट ऑर्डर कर दूंगा तब आप देखेंगे कि ये इसको अलाउ करेगा। तो मैं फिर से इसे बंद करता हूँ। स्टॉप लॉस को मैंने बंद किया, हमारा नॉर्मल ऑर्डर, ये हमारा नॉर्मल बाइंग ऑर्डर हो गया। इसमें ये मार्केट अगर लगाया है तो यहाँ से मैं इसको चालू कर पाऊंगा, आप देखेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ की भाव, अभी जैसे ये देखिए अभी इसमें आपको भाव यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो मार्केट प्रोटेक्शन लगा ये कितने % पे लगा, तो उसके लिए अभी ये रिलायंस है यानी इक्विटी शेयर है,
इसका भाव 500 से ऊपर है, राइट। तो इसका मतलब है कि इस पर 0.5% ऊपर और 0.5% नीचे, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो आपका ये लिमिट लग जाता है। तो बिल्कुल आपके मार्केट ऑर्डर जैसा ही जाता है, लेकिन किसी कारणवश अचानक कुछ न्यूज़ आई और एकदम मूवमेंट तेज हो गया तो आपको लॉस ना हो पाए। तो जैसे आप ये बाइंग ऑर्डर है आपका, तो बाइंग ऑर्डर में आप यहाँ पर मान लीजिए इस एक भाव में बाय कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका एक जो है लिमिट लग जाएगा। अगर आपका सेल ऑर्डर है तो उसके नीचे एक स्पेसिफिक 0.5% पे आपका ऑर्डर लग जाएगा। तो ये हो गया जो है बड़े उसका। लेट्स से कोई छोटा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये देखिए, जैसे IDFC फर्स्ट, अगर यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ अगर मैं ये मार्केट प्रोटेक्शन ऑन करता हूँ और मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी इसका भाव 100 रुपये से कम है। 100 रुपये से कम है, तो जब अगर मैं बाय ऑर्डर में लगा रहा हूँ तो मान लीजिए मेरा प्राइस मान लीजिए 81 है, तो उसके 2% ऊपर जो है वो मेरा एक लिमिट लग जाएगा कि इससे ऊपर तो खरीदना ही नहीं है अगर आप मार्केट ऑर्डर खरीद रहे हैं। तो ये आपको जो है मार्केट में एकदम रैंडम मूवमेंट में आपको प्रोटेक्शन देता है। इसे मैं बोलता हूँ हमेशा ही ऑन रखिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप मार्केट ऑर्डर लगा ही रहे हैं तो आपको अपने भाव में चाहिए तो आप हमेशा जो है वो लिमिट ऑर्डर ही लगाएं, लेकिन आपको जल्दी चाहिए तो हमेशा मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाते हैं तो इसको आप हमेशा जो है वो चेक रख सकते हैं ऐसे और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका शेयर्स में। इसी तरह से मान लीजिए आप अगर ऑप्शंस में जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बाय करता हूँ तो यहाँ पे जो प्राइस है देखिए वो है 306 रुपये, यानी कि ऑप्शन में है और 100 से 500 रुपये की रेंज है। तो आपके 2% पर अगर आप इसे बाय कर रहे हैं तो इसके ऊपर 2% पर जाके आपका लिमिट ऑर्डर लगेगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो उससे 2% नीचे आपका लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। उससे नीचे जो है ये सेल नहीं करेगा और उससे ऊपर ये बाय नहीं करेगा। तो ये सिर्फ एक एडेड प्रोटेक्शन है, कंपल्शन नहीं है। और इसको हमेशा यूज़ करने में, अगर आप मार्केट ऑर्डर यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही देगा।